नमस्कार। कभी सोचा है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये बना कैसे? और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकलेंगे, वो भी उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जो इन सारे रहस्यों का एक पूरा नक्शा हमारे सामने रखते हैं। ये सवाल कोई नए नहीं हैं। सदियों से हम इंसान यही तो पूछते आए हैं। हम आखिर आए कहाँ से हैं? इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? और जब ये सफ़र खत्म होगा तो आगे क्या है? हिंदू धर्म में इन्हीं गहरे सवालों की पड़ताल करते हैं पुराण। तो हमारी ये खोज शुरू होती है विष्णु पुराण से। और ये पुराण ना एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें ब्रह्मांड की पूरी टाइमलाइन दिखा सकता हूँ, बिल्कुल शुरुआत से, जब सृष्टि का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, यानी कलयुग तक। तो चलिए इस सफर में और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड और विष्णु पुराण है, ये हमारे यूनिवर्स का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब उसकी पूरी रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं। तो ब्रह्मांड पुराण हमें बताता है कि ये यूनिवर्स, ये सिर्फ एक दुनिया नहीं है, बल्कि ये 14 अलग अलग दुनियाओं या कह लीजिए लोकों में बटा हुआ है। मतलब एक बहुत ही विशाल मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये लोक हैं कहाँ? तो देखिए, हमारी पृथ्वी, जिसे भूलोक कहा गया है, वो बीच में है। इसके ऊपर हैं दिव्य लोक, जैसे सत्यलोक, और इसके नीचे हैं पाताल लोक, जैसे अतल और वितल। सोचिए, एक के ऊपर एक अद्भुत मल्टी लेयर्ड यूनिवर्स की तस्वीर बनती है ना? अच्छा, तो ये तो हुई जगह की बात, लेकिन पुराणों में समय का कॉन्सेप्ट भी उतना ही विशाल है। यहाँ समय एक साइकिल में चलता है, जिसे 4 युगों में बांटा गया है। शुरुआत होती है सत्ययुग से, वो सुनहरा दौर जब धर्म अपने चरम पर था। फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और आखिर में आज का युग, कलयुग, जिसे अंधकार का युग कहा गया है, जहाँ धर्म घटता जाता है। ये एक तरह से सृष्टि और विनाश की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। और इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक को चला कौन रहा है? तो विष्णु पुराण हमें बताता है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसे संभालते हैं और महेश उसका संहार करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें विष्णु के 10 अवतारों की कमाल की कहानियां हैं, बड़े बड़े राजवंशों का पूरा इतिहास है। और इन सबका मकसद क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो ठीक है, हमने ब्रह्मांड को समझ लिया। अब जरा उस बड़े पैमाने से हटकर हम इंसानों पर आते हैं। हमारे लिए क्या है इन ग्रंथों में? विष्णु और भागवत पुराण हमें एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता कैसे दिखाते हैं? और इसका जो मूल आधार है वो एक शब्द में छिपा है, धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नियम नहीं है। ये जीवन जीने का वो सही तरीका है जो एक इंसान को और पूरे समाज को, दोनों को बैलेंस में रखता है। कह सकते हैं कि ये एक अच्छे जीवन की बुनियाद है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि धर्म सबके लिए एक जैसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, वहीं एक आम नागरिक का धर्म है अपने कर्तव्यों को निभाना। मतलब समाज में आपकी जो भी भूमिका है, आपका धर्म उसी के हिसाब से तय होता है। धर्म के बाद आता है भक्ति का रास्ता। और जब बात भक्ति की होती है तो भागवत पुराण का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं, बल्कि ये तो सीधा मोक्ष तक ले जाने वाला रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसका पूरा केंद्र है भगवान कृष्ण और उनकी शिक्षाएं। ये हमें 3 रास्ते दिखाता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। लेकिन इन सब का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस एक ही है कि दिव्य प्रेम, डिवाइन लव ही आखिरी सच है। तो हमने सृष्टि देख ली, जीवन जीने का तरीका देख लिया। अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, मृत्यु। मौत के बाद आखिर होता क्या है? इस सवाल के लिए हमारे पास जो गाइड है, जो नक्शा है, वो है गरुड़ पुराण। 28, ये नंबर याद रखिएगा। गरुड़ पुराण में इतने ही यानी 28 तरह के नरकों का जिक्र है, और हर नर्क एक खास पाप के लिए बना है। झूठ बोलने से लेकर किसी को धोखा देने तक हर एक कर्म का नतीजा तय है। यहाँ आकर ना कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। लेकिन रुकिए, गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, बल्कि वो इसे एक अंत नहीं, एक नए चैप्टर की शुरुआत मानता है। एक ऐसी यात्रा जो हर आत्मा को, हर एक को करनी ही पड़ती है। तो ये यात्रा होती कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आत्मा शरीर को छोड़ देती है। फिर शुरू होता है यम के लोक तक का एक लंबा सफर।
वहां पहुंचकर जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता है, एक एक कर्म का, और फिर उसी हिसाब के आधार पर तय होता है कि आगे का रास्ता स्वर्ग की तरफ जाएगा या नरक की तरफ। मतलब सीधी सी बात है, जैसा कर्म वैसा फल। तो अब अगर हम एक कदम पीछे हटें और इन सभी ग्रंथों को एक साथ देखें तो क्या दिखता है? हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर नजर आती है, हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का एक मुकम्मल मैप। ये एक ही बड़ी यात्रा है जिसके लिए हमारे पास अलग अलग गाइड हैं। ब्रह्मांड पुराण ने हमें यूनिवर्स का स्ट्रक्चर दिखाया, विष्णु पुराण ने हमें समय और धर्म के बारे में बताया, भागवत पुराण ने हमें भक्ति का रास्ता दिखाया, और आखिर में गरुड़ पुराण ने हमें मृत्यु के बाद के सफर के लिए तैयार किया। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये सारे ग्रंथ एक पूरा नक्शा हमारे सामने रख देते हैं, तो फिर सवाल ये है कि हमारा अपना सफर, हमारी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।